गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। मैथ्स का जो वही इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा था, उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2m। इसी को सॉल्व करना है, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। तो सबसे पहले mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना है। अब इसके बाद है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, इसको कर देना है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन को सॉल्व करने की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रोसेसेज हैं। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एलिमिनेशन से ये आसानी से हो जाएगा, इसीलिए आसान प्रोसेस को खोजिए। यहाँ एन वाई है, यहाँ वाई है, इसमें अगर हम एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई एन, या इसे भी मल्टीप्लाई का साइन दे के एन लिख सकते हैं। ऊपर हो जाएगा कितना, एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, एन से जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ एन एक्स हो जाएगा और एन वाई होगा, और यहाँ 2m को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2mn। अब इसके बाद अब डिफरेंट साइन जब रहता है, सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और डिफरेंट साइन रहता है तो ऐड किया जाता है। तो यहाँ बगल में ब्रैकेट में आप एडिंग लिख सकते हैं, या एडिंग 1 and 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो एडिंग, अब क्या होगा, एन वाई यहाँ माइनस है, एन वाई यहाँ प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब एम एक्स प्लस एन एक्स है, तो एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखना होगा, एम प्लस एन इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। इसको जब ऐड करते हैं तो अब गौर कीजिए, तो एम प्लस एन इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी एम प्लस एन होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn क्या होगा, एम प्लस एन होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस एन होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई या एम प्लस एन यहाँ। अब गौर कीजिए, तो एम प्लस एन होल स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन, और नीचे एम प्लस एन। तब एम प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा, एम प्लस एन, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकला, एम प्लस एन। अब एक्स का वैल्यू पुट कर देना है 1 में या 2 में, तब लिखना होगा। अब गौर कीजिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखना है जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन 1 या 2, किसी में भी आप रख सकते हैं। 2 में इसलिए रखना है कि यह थोड़ा आसान है, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो x के जगह क्या लिखना होगा, m प्लस एन अब प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, यहाँ क्या है 2m है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 2m, और m प्लस एन इधर आके माइनस m माइनस एन हो जाएगा, यानी 2m में m माइनस करते हैं तो कितना होता है m, और यहाँ माइनस एन, यानी y का वैल्यू कितना निकला, m माइनस एन। लास्ट में लिख देना होगा जो देयरफॉर x इज इक्वल टू m प्लस एन एंड y इज इक्वल टू m माइनस एन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा चैप्टर का है, पॉलिनोमियल चैप्टर का है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको लिख देना है। अब क्या है, जो पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तब एक की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 3 होगा,
बी के जगह क्या होगा 5 हो जाएगा और सी के जगह क्या होगा -7 हो जाएगा। तो A3 B5 C -7 हो गया। अब क्या करना है, जो सम निकालना है, यानी सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, यहाँ अल्फा और बीटा जीरो दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A होता है। तो अब गौर कीजिए, यानी क्या होगा माइनस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना माइनस, और बी के जगह कितना हो गया 5 और ए के जगह कितना हो जाएगा 3, तो -5/3 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अब C कितना दिया हुआ है -7 और A के जगह कितना हो जाएगा 3, तो -7/3 हो गया। अब देखिए, अब आइए यहाँ, अब ये चीज़ आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम हो गया, अल्फा इंटू बीटा मालूम हो गया। अब निकालना क्या है, देखिए नाउ 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बीटा, अब प्लस यहाँ हो जाएगा अल्फा। अब देखिए इधर आइए, अब बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बोथ आर सेम। क्यों, क्योंकि 4 + 5 भी 9 होता है, 5 + 4 भी 9 होता है, लेकिन माइनस में आप उलट नहीं सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अब बाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -5/3, यहाँ हो जाएगा -5/3 और डिवाइडेड बाई कितना, अब अल्फा इंटू बीटा कितना आया है -7/3। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड को, तो रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाला, तो 3 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। तब 3 × 1 = 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 5/7। अब ध्यान ये देना है, लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 5/7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x 3x - 4/7 प्लस 7/3x - 4 इज इक्वल टू 5/2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4/3। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब यहाँ क्या होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब यह क्यों दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 4/3। अब गौर कीजिए, यदि x 4/3 के इक्वल होगा तो यहाँ 4/3 हो जाएगा x के जगह, तो 3 × 1 = 3 कैंसिल हो गया, 4 - 4 0, 0/7, यानी इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए वहाँ लिखा हुआ रहता है, उसका वैसे कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है या कोई इसमें यूज नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा जो 3x - 4/7 प्लस 7/3x - 4 इज इक्वल टू 5/2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यह क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको एलसीएम लेकर के डायरेक्ट 7 × 3x - 4 एलसीएम ले लिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है जो गलत होने का चांस रहता है या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उलझ जाता है क्वेश्चन आगे जाके। इसलिए इसका एक टेक्निक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टेक्निक ये है कि अगर इसका रेसिप्रोकल यह है या इसका रेसिप्रोकल यह है, तो इस केस में क्या किया जाता है, तो कुछ सपोज कर लिया जाता है, यानी लिखना होगा जो पुटिंग 3x - 4/7 इज इक्वल टू a वी गेट। अब गौर कीजिए, अब यहाँ हो गया a और इसका यह रेसिप्रोकल है, तो a का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a। तो उसी तरह से यहाँ जो है सो 1/a हो जाएगा 7/3x - 4, और यहाँ हो जाएगा कितना 5/2। अब गौर कीजिए, अब a एलसीएम हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² + 1 इज इक्वल टू 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a² + 2 इज इक्वल टू 5a। अब यहाँ क्या होगा 2a² - 5a + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गौर कीजिए, 2 × 2 = 4, अब 4 × 1 = 4, अब 4 में 1 ऐड करते हैं तो कितना होता है 5 होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यहाँ 4 + 1 और यहाँ a + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2a²
और 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a, अब माइनस प्लस माइनस, अब 1 को a से करेंगे तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या होगा, 2a कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा a माइनस 2, और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है यानी 1, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए। यहाँ a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ जाइए इधर, यहाँ हो जाएगा जो a माइनस 2 दोनों में है कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 2 इंटू यहाँ क्या होगा 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इफ a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2। अब a के जगह इसको पुट करना है जो आप सपोज किए हैं, यहाँ क्या लिखा जाएगा 3x माइनस 4 बाई 7 इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 टू जा 14, यानी 3x इज इक्वल टू क्या होगा 14। अब माइनस 4 इधर आके क्या होगा प्लस 4, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा 18, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 18 बाई 3, यानी 3 6 जा 18, यानी यह x का वैल्यू 6 निकल गया। अब इसको लेके बढ़ना है, जो इफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, a इज इक्वल टू होगा 1 बाई 2। अब a के जगह फिर यही चीज़ पुट करना है, 3x माइनस 4 बाई 7, तो 3x माइनस 4 बाई 7 इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब आइए इधर, अब क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6x, अब माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू कितना 7 1 जा 7, तो 6x इज इक्वल टू क्या होगा 7, अब माइनस 8 इधर आके प्लस 8, तो 6x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 15 बाई 6, यानी 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी कितना हो जाएगा 5 बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, अब गौर कीजिए, एक तो आया आंसर 6, यानी 6 हो जाएगा, और 5 बाई 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।